अब हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ ऑफ टू वेरिएबल्स के टू वेरिएबल्स लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। लेकिन लीनियर इनइक्वालिटीज़ ऑफ टू वेरिएबल डिस्कस करने से पहले हम डिफाइन करेंगे लीनियर इक्वालिटीज़ ऑफ टू वेरिएबल्स की, जिस तरह हमने लीनियर इक्वेशंस डिफाइन किया था वन वेरिएबल के लिए। तो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इस तरह था ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, या आप लोग लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी या प्लस बी, क्योंकि ये बी क्या है, कांस्टेंट है। इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। और इसको लीनियर इसलिए कहते हैं कि इसमें जो वेरिएबल है इसका पावर क्या है, वन है। अब मैं दो वेरिएबल लेना चाहता हूँ, एक वेरिएबल हमारे पास x हुआ और एक y हुआ, तो फिर उसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू सी। अगर इसका राइट हैंड साइड ज़ीरो होगा तो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगा, और अगर इसका राइट हैंड साइड ज़ीरो नहीं होगा तो फिर आप इसको नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ही कहोगे। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम केसेस जो है वो नॉन होमोजीनियस केस ही डिफाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो इसको कि इसमें जो वेरिएबल है x और y, इसको वेरिएबल कहते हैं, और ये a b c ये तीनों कांस्टेंट है। ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है इसमें। अच्छा, इसमें ये बात याद रखना है कि इसमें a इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए और b भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर a ज़ीरो हुआ और मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट करूँगा तो सिर्फ बी वाई रह जाएगा, तो ये फिर लीनियर इक्वेशन हो जाएगा वन वेरिएबल का। तो टू वेरिएबल्स के लिए ये ज़रूरी होगा कि इसमें a भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा और b भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब ये जो इक्वालिटी का सिंबल है, इस इक्वालिटी सिंबल की जगह अगर मैं यूज़ करूँगा ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन आर इक्वल टू सी, एंड ए एक्स प्लस बी वाई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी। तो इसको कहा जाएगा लीनियर इनइक्वालिटीज़ ऑफ टू वेरिएबल। इसको क्या कहा जाएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज़ ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, अब इस लीनियर इक्वालिटीज़ और लीनियर इनइक्वालिटीज़ का सलूशन हम किस तरह डिफाइन करेंगे। तो इसका सलूशन हम ग्राफिकली लेंगे। इसका सलूशन मैं ग्राफिकली कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं सलूशन निकालूंगा लीनियर इक्वालिटीज़ की, कि लीनियर इक्वालिटीज़ का ग्राफिकल सलूशंस क्या आएगा, और फिर इनइक्वालिटीज़ में ये ग्राफिकल सलूशन किधर चला जाता है, किस तरह हम डिफाइन करेंगे। तो सपोज़ मैंने इस तरह एक इक्वेशन लिया, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू टू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो मैं x और y की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ कि उसको मैं ऐड करूँगा तो 2 आएगा। तो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, वो वैल्यू हमारे पास हो सकती है 1 प्लस 1, 2 प्लस 0, 0 प्लस 2, इसके अलावा 3 माइनस 1, 4 माइनस 2, माइनस 1 प्लस 3, मतलब x की जगह 1 1 2 0 ये x और y की वैल्यूज़ है। तो ये कितनी हो सकती है, ये इनफाइनाइट इसका सलूशन सेट हो सकता है। मतलब x और y की वैल्यूज़ जो है वो हम इनफिनिट नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर इनफिनिट सलूशंस के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्राफ की मदद से इसका सलूशन बताते हैं कि ये लाइन जो है ये इसी इक्वेशन का सलूशन है। लेकिन ये सलूशन जो है हम ग्राफिकली डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये एक वैल्यूज़ तो नहीं है ना, ये तो इनफिनिट नंबर्स ऑफ सलूशन इसके आते हैं। तो इनफिनिट नंबर ऑफ सलूशंस को डिफाइन करने के लिए हम ग्राफ की मदद से कहते हैं कि ये इसका सलूशन है। मतलब जब हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो अक्सर उसका सलूशन हम ग्राफिकली भी बताते हैं कि ये ग्राफ इसका बनता है तो ये इसका सलूशन हुआ, ये इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करता है।
ठीक है। तो इसका ग्राफिकल सोल्यूशन में इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो इसका जो ग्राफिकल सोल्यूशंस होगा उसको मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। ये इसका ग्राफिकल सोल्यूशन है। इसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, इसको क्या कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, और इसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। मतलब इसके सोल्यूशन के जितने भी पॉइंट्स है 1 1, तो वो सारे पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर ही लाई करेंगे। जितने भी पॉइंट्स आप लोगे और वो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा, तो ये सारे पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर ही लाई करेंगे। तो जब यहाँ पे हम इक्वालिटीज़ लगाएंगे और इसका जो सॉल्यूशंस बनेगा वो सारे इसी पॉइंट्स पे लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँगा कि x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो सकता है, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 2 हो सकता है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 हो सकता है और x प्लस वाई लेस देन 2 हो सकता है, तो फिर इसका सोल्यूशन किस तरह बनेगा? इसका सोल्यूशंस इस तरह होगा कि x प्लस वाई की हम ऐसी पॉइंट्स लेंगे कि वो 2 से ग्रेटर देन होंगे। तो ये पॉइंट्स या इसी लाइन के अबाव हो सकते हैं या इसकी बिलो हो सकते हैं। अब ये पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर भी आ सकते हैं, अगर इक्वलिटी आएगा तो ये पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब एग्जैक्टली इक्वल होगा तो जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो इसी लाइन के ऊपर ही लाई करेंगे। लेकिन जब ग्रेटर देन और लेस देन की बात आएगी तो फिर पॉइंट्स जो है इसी लाइन से ऊपर हो सकते हैं, इस लाइन के बिलो हो सकते हैं, इसी लाइन के ऊपर भी लाई कर सकते हैं, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू में ये कंडीशन होगा कि ये पॉइंट्स ये वाले भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डिफ़ाइन करूँगा लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ। ये तो इक्वलिटीज़ के लिए मैंने बना दिया, तो फिर लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ मैं किस तरह ड्रा करूँगा। स्टे टच विद अस।